हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो सारी पिछली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। लिंक ना आपको जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है टैबलेट। तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है उसका इंट्रोडक्शन, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कि टैबलेट कैसी होनी चाहिए और टैबलेट कितने टाइप की होती है, उनका पूरा क्लासिफिकेशन हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो अदर जो सब्जेक्ट हैं इसके मेडिसिनल केमिस्ट्री है और आपका कोलॉजी है, जूरिस्प्रूडेंस है, कोग्नोसी है, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है फार्मेसी वाला ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे आपने डाउनलोड करना है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट के बारे में कि आखिर टैबलेट होती क्या है। वैसे तो आपको मालूम ही होगा, आपने खाई भी हैं, आपने देखी भी हैं कि टैबलेट होती कैसी हैं। तो सिंपल ना आपने ना यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में या तो डेफिनेशन उसकी लिखनी होगी, क्योंकि आपने ना एग्जाम में लिखना है। तो मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, कि टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट एंड प्रिपेयर्ड बाई माउल्डिंग और एक्स कंप्रेशन मेथड। कि जो हमारी जो टैबलेट होती है ना वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है। जैसे कि मैं सिंपली आपको दिखाई दूं कि ये आपको नज़र आएगी, ये लिक्विड भी नहीं है, ये गैस भी नहीं है, ये आपकी कठोर है, यानी कि सॉलिड डोसेज फॉर्म है। और ये यूनिट डोसेज फॉर्म होती है। यूनिट कहने का मतलब है कि एक टैबलेट को हम एक ही बार में खा लेते हैं, मतलब कि एक टाइम में या फिर खा लेते हैं, तो उसको हमने यूनिट डोज बोलेंगे। ऐसे ही जो हमारी सिरप वगैरह होती है ना, उसको उसको हम यूनिट डोज नहीं बोल सकते, है ना। तो उसमें से जैसे कि पूरी सिरप होती है, हम एक एक ढक्कन लेते हैं, तो पूरी जो सिरप है वो मल्टीपल डोज आप बोल सकते हैं। लेकिन ये हमारी यूनिट डोसेज फॉर्म होती है, जो कि कैसे बनाई जाती है भाई, कंप्रेशन मेथड और माउल्डिंग मेथड। जिसके हमारे पास सामने एपीआई है, मेन ड्रग है, और एक्सिपिएंट आप समझते ही होंगे, सोटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एपीआई जो आपकी मेन ड्रग है और एक्सिपिएंट जो है उनको हम कंप्रेस करते हैं भाई पंचिंग मशीन, या तो प्रेशर दबा करके हम उसको एक शेप देते हैं टैबलेट का। या फिर एक दूसरा तरीका है मोल्डिंग। मोल्डिंग या माउल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, कि इसमें ना एक खांचे बने होते हैं टैबलेट के साइज़ के, उसमें हम अपना पाउडर वगैरह भर देते हैं, देन हमारी टैबलेट बन जाती है। क्लियर हो गया। तो सिंपल आपने ना यहाँ पे इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब हम बात करते हैं आगे। मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो अपने अगर जैसे कि हम टैबलेट की, या बोल तो सिंपल अगर हम बात करें दवाइयों की, जैसे हम दवाइयों की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो इमेज जो हमारे दिमाग में बनती है वो टैबलेट की बनती है। क्योंकि 70% ऑफ द टोटल मेडिसिन, जो भी आपकी टोटल मेडिसिन है उसमें से 70% जो है वो हमारी टैबलेट डोसेज फॉर्म ही है। तो ये मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म होती है। तो सिंपल आपने लिखना है कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म एंड 70% ऑफ टोटल मेडिसिन डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। टैबलेट के फॉर्म में ही ज़्यादातर हमारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया। तो सिंपल ये हमारा ना इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपने देखना है ना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट, कि टैबलेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि एक अच्छी टैबलेट उसको बनाएंगी। तो यहाँ पे ना सिंपली वही जो प्रॉपर्टीज़ है हमने लिखनी है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी वो है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सच एज क्रैक, चिप्स, कंटामिनेशन एंड डिस्कलरेशन। कि जो हमारी टैबलेट जो भी बन रही है ना उसमें क्रैक वगैरह ना हो। क्रैक करने का कहने का मतलब है कि उसमें दरार वगैरह ना पड़ी हो। और चिप्स का मतलब ये टर्म यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे वो खुरदरी वगैरह ना हो, या यहाँ से वो थोड़ी टूटी फूटी ना हो। कंटामिनेशन मतलब कि कोई भी उसमें कंटामिनेटेड मटेरियल या कोई भी मतलब कि वेस्टिंग या तो ऐसा मतलब कि कोई फालतू की चीज़ ना हो जो कि आपको बीमार करे। एंड डिस्कलरेशन भी उसका ना होना चाहिए। तो ये उसके डिफेक्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड है कि वो शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, मतलब कि जो भी इंग्रेडिएंट है वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करते हों, और वो फिजिकली भी स्टेबल हो। जिसके सामने है तो वो मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब ना करे, वो स्टेबल रहनी चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इट शुड बी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कहने का मतलब है कि वो खुरदरी वगैरह ना हो, वो थोड़ी अच्छी भी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इट शुड प्रोवाइड एक्यूरेट मेजर डोज ऑफ एपीआई इन कन्वीनियंट वे। मतलब कि जो कि आपकी ड्रग है, टैबलेट है, तो जैसे कि ये हमारी कैलपोल है 500 mg में, तो हर एक जो टैबलेट है ना वो 500 mg की ही होनी चाहिए। एकदम प्रॉपर जो भी मेजर्ड एपीआई की वैल्यू है, अमाउंट है, वो कन्वीनियंट वे में वो जो है ना एंटर करानी चाहिए बॉडी में। ऐसे नहीं कि किसी में 400 mg जा रही हैं, किसी में 450 जा रही हैं, किसी में 510 जा रही हैं, तो वो इम्प्रॉपर वे हो गया।
और इसका बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट वो है इट शुड रिलीज मेडिकामेंट इन बॉडी इन प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल मैनर, कि जो भी आपकी टैबलेट है ना, जैसे कि हम पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी टैबलेट की हाफ लाइफ, जो भी मेडिसिन की हाफ लाइफ इतनी होगी, वो इतने टाइम में डिसइंटीग्रेट होगी, वो इतने टाइम में ब्लड में पहुंचेगी, वो इतने टाइम बाद वो एक्सक्रिएट हो जाएगी, तो प्रॉपर उसी को वो फॉलो करनी चाहिए। एंड लास्ट में है इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, वो जो है ना मतलब कि ज़्यादा खर्चीली ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इजीली अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो ये ना इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं टैबलेट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट हमारा बनता है कि टैबलेट हमारे सिंपल और कन्वीनियंट एक यूनिट डोसेस हम बोल सकते हैं, मतलब कि ईजिली इसको कोई भी खा लेता है, जैसे कि हम बिना जो पेशेंट होते हैं डॉक्टर के बिना भी इसको ईजिली खा लेते हैं, कोई भी इसको ले लेता है, तो एकदम सिंपल है, कन्वीनियंट है। सेकंड, ये यूनिट डोसेज फॉर्म होती है, एक बार में आप पूरी टैबलेट को खा लेते हैं, ऐसे नहीं कि हम डॉक्टर से पूछे कि एक ढक्कन खाना है या 2 ढक्कन खाना है, कैसे खाना है, नहीं पीना है, तो वो एकदम ये यूनिट डोसेज फॉर्म है। नेक्स्ट है कि दे आर ईजी टू यूज़, हैंडल एंड कैरी बाय द पेशेंट के द्वारा ईजिली कहीं भी ले जाई जा सकती हैं, जैसे कि सिरप वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो टूट जाती हैं अगर कांच की होती हैं, या वो प्लास्टिक की भी होती हैं तो बहुत बड़ी होती हैं, तो इनको हम ईजिली कैरी कर लेते हैं। ये हमारी स्टेबल होती हैं इन कंपेरिजन टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, और जो आपकी पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म है उनके कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इनकी पैकेजिंग और शिपिंग का जो मेथड है, इधर से उधर ले जाने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता और वो ईजिली की जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि देयर अनप्लीजेंट टेस्ट और कलर कैन बी मास्क्ड ईजिली, अगर आपकी कोई भी मेडिसिन जो आप टैबलेट बना रहे हैं अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो उसको आप मास्क भी कर सकते हैं, उस पर आप लेयर चढ़ा सकते हैं, शुगर कोटिंग कर सकते हैं, फिल्म कोटिंग कर सकते हैं, तो कई मेथड होते हैं। लास्ट में है कि आप ये सूटेबल होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द जो हमारी मेडिसिन है वो टैबलेट फॉर्म में इसी वजह से है कि इनको ना आप ईजिली तरीके से बना पाते हैं और ये ईजिली तरीके से लार्ज स्केल पे बनाई जा सकती हैं। क्लियर हुआ? लास्ट में है ये इकोनॉमिकल होती हैं, कम खर्च में ये बन जाती हैं। समझ आ गया? अब लास्ट में ना हम बात करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। देखिए सबसे पहले डिसएडवांटेज ना ये होता है कि जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको टैबलेट खाने में बहुत दिक्कत होती है, उनको ना पीस कर देनी होती है, तो वो इजीली स्वेलो नहीं कर पाते हैं। एंड इसी में पॉइंट जुड़ा है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, मतलब कि जो बेहोश हो जाते हैं, उनको भी आप टैबलेट नहीं दे सकते, क्योंकि उनको आप जगाओगे वो जग नहीं सकते, उनके मुंह खोलोगे वो खोल नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है कि नॉट यूज इन एमरजेंसी केसेस। एमरजेंसी केसेस का मतलब है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, तो टैबलेट कम से कम 15-20 मिनट लगा देती है, मतलब कि एक्शन शो करने में, तब तक वो आदमी मतलब निकल भी जाएगा। तो उस केसेस में हम इंजेक्शन का ही मोस्टली यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे ये डोसेज फॉर्म काम नहीं आती है। नेक्स्ट है कि सम ड्रग कांट कंप्रेस्ड ड्यू टू देयर नेचर। कुछ जो ड्रग होती है ना बहुत ज़्यादा, आप ऐसे बोल सकते हो उनका नेचर ऐसा होता है कि वो कंप्रेस ही नहीं हो पाती हैं, वो एकदम मिसिबल भी नहीं हो पाती हैं एक्सिपिएंट के साथ में, तो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, टैबलेट फॉर्म में नहीं बना सकते। कुछ जो हमारी ड्रग जो होती हैं बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, तो उनको हम मास्क तो कर देते हैं, उनको उन पर हम कोटिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है ना वो है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, की टैबलेट कितने टाइप की होती हैं, सिंपल उन्हीं के बारे में अपने डिस्कस करना है, उनकी डेफिनेशन देखनी है और आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो टैबलेट की बात करें तो हमारी जो टैबलेट है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से आप बॉडी में एंटर करा रहे हैं और क्या उस टैबलेट का फंक्शन होने वाला है, क्या वो काम कर रही है, उसके बेसिस पे वो 4 क्लासेस में डिवाइड की गई हैं ब्रॉडली। एक है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, ऐसे टैबलेट जिनको हम ओरली यानी कि मुंह के थ्रू इंजेस्ट कराते हैं। इंजेस्ट का मतलब है कि वो नीचे तक आपकी इंटेस्टाइन तक या स्टोमक तक वो जाएगी, वो मुंह में ही नहीं रुकेगी। क्लियर हो गया? तो उसमें ये सारी टैबलेट है, इनको हम बारी बारी से अभी देखेंगे। सेकेंड है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मतलब कि ये पूरी की पूरी जो हमारी टैबलेट है वो ओरल कैविटी में ही रहेगी, वो नीचे नहीं जाएगी। तो इसमें भी कई टाइप की हमारी टैबलेट हैं, बारी बारी से देखेंगे। नेक्स्ट है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, मतलब कि एक तो हमारा सिंपल मेथड है कि हम मुंह के थ्रू टैबलेट लेते हैं, और एक दो तरीके और भी होते हैं, तो उनके लिए अलग टाइप की टैबलेट होती हैं। ठीक है, एंड लास्ट में है टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, कि कुछ जो टैबलेट होती है ना उनको हम लिक्विड वगैरह में डाल के, वाटर में डाल के एकदम सॉल्यूशन भी बनाते हैं, एकदम मतलब कि फ्रिक्वेंट वे में, या तो क्विकली हम कोई भी सॉल्यूशन बना लेते हैं, लाइक इनो की तरह हम इनो को डाला, घोल करके हमने सॉल्यूशन बना दिया, ऐसे ही टैबलेट का भी हम यूज़ करते हैं। तो उसमें भी कई टाइप की टैबलेट होती हैं, बारी बारी से हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, यानी कि जो टैबलेट हम मुंह के थ्रू ओरली इंजेस्ट करते हैं, मतलब कि हमारे स्टोमक तक और इंटेस्टाइन तक जाती है। तो उनमें से सबसे पहली टैबलेट है हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड कहने का मतलब है कि उसको ना हम पंचिंग मशीन के द्वारा प्रेशर दबा करके उसको हम कंप्रेस करेंगे। हमारे पास एपीआई होगा, एक्सिपिएंट होगा, और उस पर हम कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, कोई भी उसमें हम मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम बनाएंगे, तो वो हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट कही जाएगी। तो दोज टैबलेट विच आर प्रिपेयर्ड बाई कंप्रेशन ऑफ पाउडर्ड और ग्रेनुलर मटेरियल बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर यूजिंग स्टील पंचेज इज कॉल्ड कंप्रेस टैबलेट। तो सिंपली हमारी ना जल्दी से, जब हम इस पर कोटिंग वगैरह नहीं करते हैं तो ये जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाती है हमारे जीआईटी में और अपना जल्दी से एब्जॉर्प्शन करके एक्शन दिखाती है। तो जो हमारी पैरास्टामोल है, तो पैरास्टामोल हमारी कंप्रेस टैबलेट का ही एग्जांपल है। लेकिन कुछ जो पैरास्टामोल है ना, उस पर यहाँ पे फिल्म लेयर भी चढ़ी होती है। अगर वहाँ पे कोटिंग हो रही है ना, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी, वो कंप्रेस करके ही बनाई है, लेकिन उसमें एक और स्टेप एक्स्ट्रा ऐड की गई है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे टैबलेट वो है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। मल्टीपल का मतलब है कि कई बार हमने उसको कंप्रेस किया। देखिए अब ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ पे एपीआई जो होती है ना, उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं ड्रग के मेन इंग्रेडिएंट, तो कुछ जो है ना वो हमारे ना एक दूसरे से मिसिबल नहीं होते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा अगर इंग्रेडिएंट है या एक से ज़्यादा हमारी एपीआई है, दो ड्रग अगर हम मिक्स कर रहे हैं अगर वो मिसिबल नहीं है, तो क्या होता है कि उसको हम ना अलग अलग पहले कंप्रेस करते हैं, फिर एक दूसरे को जोड़ देते हैं। मतलब कि समझो कि हमारे सामने दो, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारी ड्रग है, इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से ना अच्छी तरीके से मिल नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ और कोई हमारी ड्रग है, तो ये आपस में ऐसे मिल नहीं रहे, तो पहले हम इसको कंप्रेस करेंगे, फिर इसको कंप्रेस करेंगे, फिर हम बाइंडर से इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारी कही जाएगी मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। क्लियर हो गया। तो दीज टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाई मल्टीपल कंप्रेशन टू सेपरेट फिजिकली एंड केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट। मतलब कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है, मिसिबल नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाई जाती हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी टैबलेट देखिए वो है मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर्ड कहने का मतलब है कि उसमें कई सारी लेयर आपको नज़र आती हैं, कई बार कलरफुल भी होती हैं, जैसे कि एक वाइट कलर की लेयर है, एक रेड है, एक ब्लू है। तो एक्चुअली में ये हम ऐसे क्यों बनाते हैं कि जब कई बार हम कई सारे सॉल्ट को एक जगह मिक्स कर रहे हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशन में मेडिसिन को बना रहे हैं, तो हर एक का अलग अलग हम कलर दे देते हैं। ज़रूरी नहीं कि अलग अलग कलर ही दें, कई बार उसको हम एक ही मतलब सेम कलर भी दे देते हैं। तो ये सिंपली देख लिखना है कि दिस टैबलेट कंसिस्ट 2 और मोर लेयर, इसमें कई सारी लेयर होती हैं। और इसमें हम क्यों इस टैबलेट को इस तरीके से बनाते हैं कि इसमें ना हम कई सारे जो हमारी एपीआई जो होती है उनको हम एक साथ ही देना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि उसमें कॉम्बिनेशन में जैसे कि सिट्राजीन है, फिनाइलेफ्रिन है, पैरास्टामोल है, 3 हमारे सॉल्ट हैं, इनको हमने एक ही जगह मतलब कि अलग अलग लेयर में बना दी, तो हमारी मल्टी लेयर टैबलेट कही जाएगी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए वो है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। देखिए सस्टेन्ड का मतलब होता है डिले, यानी कि धीरे धीरे। सस्टेन्ड मतलब कि धीरे धीरे रिलीज होना, मतलब कि ऐसी हमारी टैबलेट जिसको हम खा लेते हैं ना, तो वो एक साथ डिसइंटीग्रेट नहीं होती, उसका थोड़ा 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 पार्ट वहाँ से डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर एक्शन दिखाएगा, फिर डिसइंटीग्रेट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर एक्शन दिखाएगा। मतलब कि लंबे टाइम तक अगर आपने एक्शन शो कराना है तो हमारी टैबलेट वो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट कही जाती हैं। तो दोज टैबलेट विच रिलीज द ड्रग स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक का मतलब होता है देखिए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कोटेड टैबलेट आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि इस पर ना हमारा एक इंटेस्टाइन या बोलते तो एंटेरिक पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। अभी कैसा पॉलीमर होता है कि इसकी वजह से जो हमारी ड्रग है ना वो स्टोमक में डिजोल्व नहीं हो पाती या तो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती, वो सीधा के सीधा जा करके इंटेस्टाइन में ही डिसइंटीग्रेट होती है। तो ऐसी टैबलेट जो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर ही डिसइंटीग्रेट होती है, वहीं से फिर एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट की जाती है। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो स्टोमक है उसको बाईपास कर दिया जाता है। तो दीज आर compressed टैबलेट डिजाइन टू बाईपास द स्टोमक एंड डिसइंटीग्रेट ओनली इन द इंटेस्टाइन। एंड ये जो हमारी टैबलेट जो होती है उस पर कोटिंग की जाती है एंटेरिक कोटेड पॉलीमर की। ठीक है। एग्जाम्पल इसके एंटी हेलमेंटिक ड्रग। एंटी हेलमेंटिक यानी कि जो पेट में थोड़े वो पड़ जाते हैं ना, मतलब कि बच्चों में कीड़े वगैरह, तो हेलमेंटिक उसको हम बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग कही दी जाती है उनको हम एंटी हेलमेंटिक ड्रग बोलते हैं। तो कीड़े वगैरह हमारे पेट में तो नहीं होते, वो इंटेस्टाइन में जाकर ही होते हैं। तो सीधे हमने वहीं पे अगर ड्रग पहुंचानी है तो स्टोमक को बाईपास करना होगा, और ऐसी ड्रग हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट कही जाएंगी। नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर का मतलब है कि हम उसमें ना लेयर चढ़ा देंगे शुगर की। कोई हमारी टैबलेट कड़वी लग रही है, उसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही, ऑर्डर अच्छा नहीं है उसका,
तो क्या करना है, उस पर बाहर से हमने लेयरिंग कर दी, वो हमारी शुगर कोटेड टैबलेट कही जाएगी। तो दीज आर कंप्रेस टैबलेट विच कोटेड विद शुगर टू मास्क टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कलर, ऑर्डर ऑफ द ड्रग। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कहने का मतलब है सिंपल, यहाँ पे हम शुगर की लेयर चढ़ा रहे थे, यहाँ पे हमने एक पॉलीमर की फिल्म, एक पतली सी थिन लेयर चढ़ाएंगे और उसको हम फिल्म कोटेड टैबलेट बोलेंगे। तो दिस टैबलेट आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हमारा एक पॉलीमर होता है, उसकी हमने बाहर से लेयरिंग कर देते हैं। तो उससे होता है क्या है ना, आपकी बहुत सी ड्रग टैबलेट आपने देखी होंगी, वो बहुत ज़्यादा चमकीली होती हैं, मतलब एक चमक सी मारती है, उसमें ना फिल्म उस लेयर होती है किसकी, यही पॉलीमर की, और उसकी वजह से ना वो ड्यूरेबल हो जाती है। ड्यूरेबल कहने का मतलब है कि उसको ना अगर थोड़ी देर आप बाहर भी रखेंगे ना, वो ईजिली कोई भी जो आपकी मॉइस्चर वगैरह है ना उसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब कि वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उसमें ना कम होते हैं। तो ये हमारी फिल्म कोटेड टैबलेट कही जाती है। अब नेक्स्ट हमारी च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल मतलब कि जिनको हम चबा करके खाते हैं, जिसके आपने बहुत सारी मल्टीविटामिन की देखी होंगी, जिसको हम ऐसे ही मुंह में डाल लेते हैं, वो कड़वी भी नहीं लगती, बहुत सी मीठी लगती हैं। तो ऐसी टैबलेट हमारी च्यूएबल टैबलेट कही जाती हैं कि दोज टैबलेट विच आर च्यूड इन माउथ इन प्लेस ऑफ स्वेलोइंग। उनको हम स्वेलो नहीं कर सकते, मतलब करती नहीं है डायरेक्टली, ज़्यादातर हम उसको चबा करके खाते हैं। एग्जाम्पल मल्टीविटामिन टैबलेट। तो अभी जो ना आपने एक ही टाइप की क्लास देखी है, जो सारी की सारी जो हमारी ड्रग थी वो इंजेस्ट किए जा रही थी ओरली, वो नीचे हमारे इंटेस्टाइन तक, जीआईटी तक वो पहुंचाई जा रही थी। अब सेकंड हमारा जो क्लास है ना, वो है एक टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। वो ओरल कैविटी में ही यूज़ की जाती हैं, मतलब कि वो नीचे नहीं स्वेलो की जाती हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारे पहले जो टाइप है वो है वकल टैबलेट। वकल कहने का मतलब है कि मीन रिलेटेड टू चीक, जो आपके गाल होते हैं ना उसकी जो इनर लाइनिंग जो होती है उसको हम वकल बोलते हैं। तो ऐसी टैबलेट जो हमारे गाल जो होते हैं उसकी इनर लाइनिंग और जो हमारे मसूड़े जो गम जो होते हैं उसके बीच में रखी जाती है, तो ऐसी टैबलेट को हम बोलते हैं यहाँ पे वकल टैबलेट। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस टैबलेट आर इंजेस्टेड इन बॉडी बाय प्लेसिंग टैबलेट बिटवीन गम एंड इनर लाइनिंग ऑफ चीक। जो हमारे गाल हैं और हमारे जो मसूड़े हैं, गम हैं, उनके बीच में आपने उसको रख दिया। जैसे कि बहुत से लोग जैसे कि वो खाते हैं ना कुबेर वगैरह जो खाते हैं, तो वो भी हमारा यही तरीका है। एग्जाम्पल इसकी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट जो है ना हमारी इसी तरीके से एंटर कराई जाती हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी टैबलेट देखिए वो है सबलिंगुअल टैबलेट। यहाँ पे हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, सब प्लस लिंगुअल। सब का मतलब है अंडर यानी कि नीचे, एंड लिंगुअल का मतलब है टंग, यानी कि ऐसी टैबलेट जो हम जीभ के नीचे रख देते हैं और वो वहीं से एब्जॉर्ब होती हैं, उनको हम सबलिंगुअल टैबलेट बोलते हैं। तो दोज ड्रग या दोज टैबलेट विच आर प्लेस्ड अंडर द टंग एंड एंटर इन बॉडी इज कॉल्ड सबलिंगुअल टैबलेट। एग्जाम्पल इसकी नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है, उसकी टैबलेट ने हम जो हमारा चेस्ट पेन जो होता है एंजाइना, उसको ठीक करने के लिए देते हैं और वो वहीं पे रखी जाती है। तो इसको ना हम स्वेलो नहीं कर रहे, हम अंदर नहीं पहुंचा रहे, वो हमारी ओरल कैविटी तक ही रहती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है लॉजेंसेस एंड ट्रोजेस। आपको सिंपल मैं एग्जांपल दूं, आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारी जो विक्स जो होती है, जो कि थ्रोट पेन, गले के दर्द को दूर करती है, तो सिंपल हम उसको गले में रखते हैं, वहीं पे वो धीरे 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 मेल्ट सी हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है और हमारा जो दर्द वगैरह है उसको ठीक कर देती है। तो वो हमारे लॉजेंसेस ही कहे जाते हैं। तो दीज आर डिस्क शेप सॉलिड प्रिपरेशन विद शुगर और हार्ड कैंडी फ्लेवर एंड डिजोल्व इन ओरल कैविटी स्लोली स्लोली। ये इसमें कोई फ्लेवर होता है, वो मीठी भी लगती हैं, कोई हार्ड कैंडी फ्लेवर इसमें होता है। तो ये हमारे लोजेंस कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे डेंटल कोन। डेंटल कोन कहने का मतलब है, डेंटल बोले तो दांत, कोन मतलब कि कोन एक शेप होता है, ठीक है। तो दांत जो होते हैं ना, जब जैसे हम निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो जो खाली जो जगह बचती है ना, उसमें हम ना कुछ टैबलेट को फंसाते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, या वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह ना हो, या उसमें हमारा फूड वगैरह ना फंसे, तो उसको ना हम डेंटल कोन बोलते हैं। तो दीज आर कंप्रेस टैबलेट विच आर प्लेस्ड इन एम्प्टी सॉकेट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। तीसरी जो हमारी क्लास है वो है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। अभी जो हम देख रहे थे वो ओरली, या तो ओरल कैविटी में यूज़ हो रही थी, या ओरली वो इंजेस्ट हो रही थी। अब जो हमारी टैबलेट है ना वो किसी अदर मेथड से हमारी बॉडी में एंटर कराई जाएंगी। तो पहला मेथड वो है इम्प्लांटेशन मेथड। इम्प्लांट करने का मतलब है इनकी सर्जरी करके हमने स्किन के नीचे टैबलेट को दबा देना है। अब ऐसा कौन सा मेथड है, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो टैबलेट जो है ना वो महीनों तक असर दिखाती है, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर वो असर दिखाती है, वो बहुत ही धीरे धीरे रिलीज होती है। और इसी मेथड को या इसी टैबलेट को हम इम्प्लांटेशन टैबलेट बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए दीज आर लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट विच आर इम्प्लांटेड अंडर स्किन और सर्जिकल ऑपरेशन फॉर द मंथ और ईयर। अभी ना आप 7th सेमेस्टर में जाओगे, वहाँ पे ना एक सब्जेक्ट है NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वहाँ पे ना बहुत सारे आप ऐसे तरीके समझोगे, नए नए तरीके, जिससे हम ड्रग को अपनी बॉडी में पहुँचा सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका यही है इम्प्लांटेशन मेथड। मतलब कि इसमें ना अपने बार बार टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सुबह शाम हम खाते रहते हैं, शाम को खानी है, दोपहर को खानी है। तो इसमें सिंपली टैबलेट हम अंडर मतलब कि स्किन के नीचे रख देंगे और वो ज़रूरत के हिसाब से खुद ब खुद रिलीज़ होती रहेगी महीनों महीनों भर या साल भर। मतलब कि हमने बार बार नहीं लेना। एग्जाम्पल इसकी वर्थ कंट्रोल पिल, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी टैबलेट देखिए वो है वेजाइनल टैबलेट। वेजाइनल टैबलेट कहने का मतलब है कि जो वेजाइन की जो कैविटी होती है वहाँ पे वो एंटर कराई जाती है, और जो भी वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी माइक्रोब्स की वजह से, कोई भी अदर रीजन से, तो ये उसको ठीक करती हैं। तो सिंपली लिखना है कि वेजाइनल टैबलेट्स आर अनकोटेड ओबियोइड शेप। ओबियोइड मतलब कि ओवल शेप की वो होती हैं, और वहीं पे वो इंसर्ट की जाती हैं वेजाइनल कैविटी में, और स्लोली स्लोली वो रिलीज़ होती हैं, और जो भी इन्फेक्शन है उसको रोकती हैं। तो उसको हम वेजाइनल टैबलेट बोलेंगे। क्लियर हो गया। और इसके बाद देखिए लास्ट में हमारी एक और क्लास है, देखिए वो है टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। इनके ऐसे टैबलेट जो कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट कहने का मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमारा जो इनू जो होता है ना, वो पाउडर होता है एक्चुअली में, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसको हम डालते हैं एक गिलास पानी में, और पूरा जो है हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है बन करके, वहाँ से हमारी CO2 भी रिलीज़ होती है। तो वो हमारा इफरवेसेंट पाउडर है। ऐसे ही कुछ हमारी इफरवेसेंट टैबलेट होती है, इसकी विटामिन C की टैबलेट होती है, और कई और भी टैबलेट होती है। तो होता क्या है ना, जैसे ही हम उस टैबलेट को एक गिलास पानी में डालते हैं, तो फटाफट वहाँ से ऐसे ही मतलब कि CO2 निकलती है, वो गोला गोला से निकलते हैं, और आपका वो पूरा ना वो डिसइंटीग्रेट वाटर में ही हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन बना देती है। तो उसको हम इफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। तो इफरवेसेंट टैबलेट आर डिज़ाइन टू डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज CO2। एग्जाम्पल इसकी विटामिन C की टैबलेट है, और फिर उस विटामिन का जो भी पानी होता है उसको हम पी लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो है डिस्पेंसिंग टैबलेट, यानी कि ये ऐसी टैबलेट होती हैं जिसकी लिखा है कि दिस टैबलेट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हाईली पोटेंट API विच इनकॉर्पोरेटेड रिडली इनटू पाउडर और लिक्विड। यानी कि ऐसी टैबलेट जिसमें हाई अमाउंट में, हाई स्ट्रेंथ में मेन API होती है, और उसको जैसे हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, वाटर में डालते हैं, वहाँ से CO2 वगैरह रिलीज़ नहीं होती, और वो ना एकदम जल्दी से एकदम सॉल्यूशन बना देता है, लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी डिस्पेंसिंग टैबलेट कही जाती है, वो डिस्पेंस जल्दी से वो हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारी वो हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक कहने का क्या मतलब है कि ऐसी टैबलेट जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे, पानी जो है ना हमारे यहाँ पे स्टेराइल वाटर होगा, तो जैसे ही हम उसमें डालेंगे ना तो एकदम सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा डिसइंटीग्रेट होने के बाद में। फिर उसी को ना हम एज ए इंजेक्शन अपनी बॉडी में पैरेंट्रल रूट से एंटर करते हैं। तो लिखना है कि दीज आर वाटर सोल्यूबल टैबलेट। वाटर सोल्यूबल टैबलेट होती हैं विच डिजोल्व इन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड बाई पैरेंट्रल रूट। तो इसको ना हम पैरेंट्रल रूट से एज ए इंजेक्शन फिर एंटर कराते हैं। पहले हमारी टैबलेट है, टैबलेट पहले डिजोल्व होगी स्टेराइल वाटर में, फिर हमारा इंजेक्शन की तरह सॉल्यूशन बनेगा, फिर उसको हम एंटर कराएंगे। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और हमारी टैबलेट है, वो है टैबलेट ट्राइचुरेट या माउल्डेड टैबलेट। माउल्डेड कहने का क्या मतलब है कि इसमें हम कंप्रेस नहीं करते हैं टैबलेट को, हमारे पास ना मतलब कि टैबलेट के शेप के खांचे बने होते हैं। तो सिंपली हमारा जो छोटे छोटे पाउडर है, मतलब कि छोटे छोटे स्मॉल वो तोड़ रखा है हमने पाउडर को हम उसमें फिल कर देंगे, और उसके बाद में वो टैबलेट का शेप ले लेगा, उसको हम माउल्डेड टैबलेट बोलते हैं। तो ए स्मॉल टैबलेट विच मेड बाई मोल्डिंग फाइन पाउडर कंटेनिंग API एंड डाइल्यूटेंट्स, जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोलोज और सुक्रोज वगैरह। तो ये हमारे डाइल्यूटेंट्स होते हैं। तो वो और API को हम क्या करते हैं, एक हमारा खांचा होता है उसमें फिल कर देते हैं, और फिर जो है वो ना मोल्ड होकर के एक टैबलेट का फॉर्म, मतलब कि टैबलेट का रूप ले लेती है, और उसी को हमने मोल्डेड टैबलेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ना इस तरीके से जो हमारी ये यूनिट है, मतलब कि इसमें जो हमारा टॉपिक था कि टैबलेट क्या होती हैं, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो पूरा हमने देख लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सिपिएंट की कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे एक्सिपिएंट हैं, बारी बारी से देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।